हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमारा जो जो श्रृंखला चल रही है हमारी, वो चल रही है भारतीय इतिहास में जो युद्ध हुए हैं उनके बारे में। मैं उनके बारे में आप लोग को पूरा फैक्ट के साथ बता रहा हूं और आप लोग आशा करता हूं उसको नोट डाउन भी कर रहे होंगे और आगामी परीक्षाओं के लिए भी ये सारे वीडियोस जो हैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आज का आप थंबनेल देख ही चुके हो, सिख युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिस प्रकार से बाकी के युद्धों के बारे में आपने वीडियो को देखा, समझा, जाना, ठीक उसी प्रकार से जो ये सिख युद्ध होगा इसका भी अंत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाएगा। ये भी बहुत दिनों से अंग्रेजों की निगाह में चढ़ा हुआ था। ठीक, तो आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि आप देख रहे हो, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में हुआ है। ये पहला वाला 1845 और 46 तक चला। और जो दूसरा वाला है उसमें हम एक साल छोड़ देंगे। जैसे क्या नाम है, फिर जैसे ये चला है 18 से 45 से 46 तक, तो ये वाला जो चलेगा ये 1800 फिर 48 और 49 में 46। हाँ ठीक है, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हुआ था, मैंने यहाँ पर 48 कर दिया है। तो 46 के बाद 47 छोड़ देंगे और 48 पे आ जाएंगे, तो याद करने में थोड़ा आसानी रहेगा आप लोगों का। 848 से 49 तक चलता है दूसरा आंग्ल सिख युद्ध। जैसा कि आप देख रहे हो, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बारे में ऑसबर्न एक इतिहासकार थे, तो उन्होंने एक बयान दिया था 1838 में ही कि हमको तुरंत जो है पंजाब पर अधिकार कर लेना चाहिए, जो कि सामरिक दृष्टि से भी और भूभाग की दृष्टि से देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण भूभाग था ये। यहाँ पर हर प्रकार की फसल पैदा होती थी और अंग्रेज तो सभी लोग जानते हो कि व्यापारिक दृष्टिकोण भी अपनाते थे किसी भी भूभाग को अपनाने में या किसी भी भूभाग को ब्रिटिश एम्पायर में शामिल करने में। ठीक है, तो उनके बहुत सारे दृष्टिकोण हुआ करते थे। तो उसने कहा कि हमें बिना देरी किए पंजाब पर अधिकार कर लेना चाहिए। जब कंपनी ने बड़े से बड़े ऊंटों को खा लिया है तो इस मच्छर की औकात क्या है। ठीक, तो उसने ये अपना बयान दिया था। और जैसा कि आप देख रहे हो, 11 दिसंबर 1845 में सिख सेना ने सतलज नदी पार कर सर ह्यूगअप की सेना से टक्कर ली। आप लोग को बता दूं कि रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद, देखिए सिख साम्राज्य में क्या था कि सेना ही सबसे महत्वपूर्ण हुआ करती थी। तो महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद क्या हो रहा है कि सेना ही अब प्रमुख हो गई है और वही राजाओं को बना रही है और बिगाड़ रही है। पूरी व्यवस्था जो है सेना के ही अधीन चलने लगी थी, खालसा। तो रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद दो गुट जो है उभर करके सामने आते हैं, एक है संधावालिया गुट और एक है डोगरा गुट। और इन दोनों के ही आपसी ईर्ष्या और संघर्ष का ही परिणाम है ये दोनों सिख युद्ध। ठीक है, तो क्या होता है, और सेना ही सब कुछ है वहां पर। तो 11 दिसंबर को 1845 में सिख सेना नदी को पार कर जाती है, क्योंकि जो हलचल होती है सतलज नदी के इस पार, वो सिख सेना देख रही होती है कि कुछ बड़ा कि होने वाला है, क्योंकि ब्रिटिश सेना जो है, जो ब्रिटिश शासक थे, जो कंपनी थी, वो तैयारी करने लगी थी युद्ध के लिए। तो इसी ने उससे पहले ही अपनी एक शुरुआत कर दी। लॉर्ड हार्डिंग जो हैं उस समय के भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा युद्ध की घोषणा की गई। ठीक, और युद्ध की घोषणा कब की गई? 13 दिसंबर 1845 में। और कहा कि महाराजा दलीप सिंह भी मिलता है, लेकिन दलीप सिंह भी है। महाराजा दलीप सिंह के राज्य का वह भाग जो सतलज के बाईं ओर है, वह आज से अंग्रेजी राज्य में मिलाया जाता है। ये लॉर्ड हार्डिंग का बयान है। हो सकता है एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी कि ये बयान किस व्यक्ति का है जिसने ऐसा कहा था, तो वह है लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, सतलज नदी एक सीमा मान ली गई थी अंग्रेजों के समय में, जब संधि हुई थी महाराणा रणजीत सिंह से। ठीक है, कि फिर इस नदी के बाईं ओर का जो भाग है वो सिखों का होगा और इस ओर का भाग ये
का जो भाग है ये ब्रिटिश एम्पायर के ही अधीन रहेगा। तो ये समझौता हुआ था 1809 की संधि में। उसके बाद दलीप सिंह जो हैं बेटे हैं, और उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट क्या कह रहा है। सिख सेना के प्रधान सेनापति लाल सिंह द्वारा विश्वासघात किया गया है। आप देख ही रहे हो कि भारतीय इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें विश्वासघात ही सबसे पहले दिखता है और हिंदू राजाओं की पराजय होती है। ठीक, तो उसी प्रकार से जो लाल सिंह थे उन्होंने विश्वासघात किया और सिख सेना की पराजय होती है। कुल 5 लड़ाइयां लड़ी गई, किसमें? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में। ठीक है, अब वे लड़ाइयां कौन कौन थी हम जान लेते हैं। पहली लड़ाई थी मुदकी की लड़ाई जो 18 दिसंबर 1845 में हुई। दूसरी लड़ाई जो है वो है फिरोज शाह की लड़ाई जो कि 21 से 22 दिसंबर 1845 में हुई। ओके, थर्ड है बद्दोवाल की लड़ाई। इसकी थोड़ा डेट नहीं मिलती है क्योंकि 2 बुक से मैंने देखा तो एक में तो बद्दोवाल का नाम मतलब कि नाम ही नहीं था, लेकिन एक में था। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है आलीवाल की लड़ाई जो कि 28 जनवरी 1846 में हुई। उसके बाद जो निर्णायक जो लड़ाई थी वो थी सुब्बा राहान की लड़ाई। सुब्बा राहान की लड़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको कोई नहीं भूलेगा। ये हुई थी 10 फरवरी 1846 में। ये एक निर्णायक लड़ाई थी। ठीक है, और इसी युद्ध के बाद अंग्रेजी सेना का लाहौर पर अधिकार हो जाता है। आप लोग को इस बात का विशेष ध्यान रखना है, किस लड़ाई के बाद? सुब्बराहान की लड़ाई के बाद लाहौर पर अधिकार हो गया किसका? अंग्रेजी सेना का, कंपनी का। उसके बाद 9 मार्च 1846 को लाहौर संधि होती है। लाहौर संधि कब हुई? 9 मार्च 1846 में, और उस पर हस्ताक्षर हुए। और इस संधि की शर्तें क्या क्या थी? सतलज नदी पार का त्याग कर दिया। किसने? महाराजा दलीप सिंह के द्वारा, जो कि अल्प वयस्क हैं, अभी वो बड़े नहीं हुए हैं। दूसरा था सिखों को 1,50,00,000 युद्ध हर्जाना देना पड़ा। किसको? अंग्रेजों को देना पड़ा। ये चीजें है इसमें। ठीक, तो जो दूसरा पॉइंट है वो है दलीप सिंह को महाराजा स्वीकार किया गया है, स्वीकार किया जा रहा है। किस संधि के तहत? लाहौर संधि के तहत। और जो रानी जिंदा है जो इसकी माता है, इसकी संरक्षिका बनाई जाती है और लाल सिंह वजीर नियुक्त होता है इस संधि के तहत। उसके बाद जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सर हेनरी लॉरेंस लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त होता है, लेकिन ये कहता है कि मैं किसी भी प्रकार से सिख का जो दरबार होगा कोई इंटरफेयर उसमें मेरा नहीं होगा। ये ऐसा वादा करते हैं कंपनी वाले। रेजिडेंट नियुक्त हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद एक संधि और होती है थोड़ा सिस्टम को और साइड से करने के लिए, वो हुई थी 22 दिसंबर 1846 को भैरोवाल की संधि। ध्यान रखेंगे, प्रथम सिख युद्ध के बाद 2 संधियां हुई। पहली लाहौर की संधि कब? 9 मार्च 1846 को हो रही है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी भैरोवाल की संधि हो रही है वो 22 दिसंबर 1846 को हो रही है, जिसमें महाराजा के संरक्षण के लिए अंग्रेजी सेना का पंजाब में बने रहना जरूरी कर दिया गया, ये माना गया। ठीक है, क्योंकि अराजकता फैल जाती थी, क्योंकि जो सिख सेना होती थी वो सिख साम्राज्य में, एम्पायर में सबसे इंपॉर्टेंट थी। वही सब कुछ सिस्टमों को बनाती थी और बिगाड़ती थी। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि राजा योग्य ना हो। ठीक है, क्योंकि रणजीत सिंह के समय तक तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो एक काबिल, योग्य और होनहार महत्वाकांक्षी शासक था। ठीक है, उसके बाद आते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में, जो कि 1848 से 49 तक चलता है। इसमें क्या होता है? 1848 में लॉर्ड डलहौजी सभी जानते हैं गवर्नर जनरल के रूप में कार्यभार संभालता है। 1848 से 1856 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहेंगे और बहुत सारे रियासतों का ये ब्रिटिश एम्पायर में विलय भी करेंगे। ठीक, कार्यभार संभाला इन्होंने। और उसके बाद पंजाब पर पुनः आक्रमण का मौका मुल्तान के गवर्नर मूलराज के विद्रोह ने प्रदान किया। ठीक है, जो मूलराज हैं जानते ही हो, सेना प्रधान है वहां पर, तो मूलराज जो हैं विद्रोह कर देते हैं अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ या अपनी स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, तो मूलराज का विद्रोह जो है एक प्रमुख कारण माना जाता है दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के लिए। और बदले में काहन सिंह गवर्नर नियुक्त हुआ। जब
मूल राज विद्रोह करते हैं तो अंग्रेज भी ये तय करते हैं कि अब इसको हटा करके काहन सिंह को गवर्नर नियुक्त करना है, और उसके साथ में दो अंग्रेज रेजिडेंटों को भी भेजा गया। लेकिन जो ये मूल राज है उन दोनों अंग्रेज रेजिडेंटों की हत्या करवा देता है, तो मामला थोड़ा संगीन या मामला थोड़ा गर्म हो जाता है, बिगड़ने लगता है मामला। उसके बाद एक विद्रोह और भी होता है, हजारा के चतर सिंह का विद्रोह भी होता है। तो आप देख रहे हो मुल्तान में विद्रोह हो रहा है, मुल्तान में विद्रोह हो रहा है। इसके बाद एक विद्रोह कहाँ हो रहा है, हजारा में। तो इस प्रकार से विद्रोह की शुरुआत होती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की बात यह है कि अंग्रेज अभी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि पंजाब में और जो है कायदे से ये विद्रोह फैल जाए, ताकि हमें मौका मिल जाए पंजाब पर आक्रमण करने का। मौका ये रहेगा कि हम पंजाब में शांति बहाल करना चाहते हैं, तो इसलिए हम पंजाब पर आक्रमण कर रहे हैं। तो अंग्रेजों ने हमेशा मौका देख करके ही काम किया है, ठीक है। तो ऐसे इसमें लिखा भी हुआ है कि अंग्रेजों द्वारा विद्रोह फैलने का इंतजार किया जा रहा है, ठीक है। आप सभी जानते हो कि किस प्रकार से अवध का विलय हुआ था, क्योंकि उस पर आरोप लगाया गया था कि यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है, ठीक। तो उसी प्रकार से ये अंग्रेजों के दिमाग में चल रहा है कि विद्रोह फैले, हम शांति बहाली की दृष्टि से पंजाब पर आक्रमण करेंगे और पंजाब पर अपना अधिकार कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इस आंग्ल सिख युद्ध में कौन कौन सी लड़ाइयां हुई? पहली हुई थी रामनगर की लड़ाई हुई थी, फिर चिलियानवाला की लड़ाई हुई। उसके बाद जो फाइनली जो हो रही है वो गुजरात की लड़ाई में चार्ल्स नेपियर ने, ध्यान रखना है, चार्ल्स नेपियर ने गुजरात की लड़ाई में तोपों के युद्ध, कैनन वॉर, कैनन बैटल, ठीक है, तोपों के युद्ध में सिखों को परास्त किया बुरी तरीके से, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, फाइनली गुजरात की लड़ाई में चार्ल्स नेपियर ने, और जैसे जो गुजरात की लड़ाई हुई है इसको हम तोपों का युद्ध भी कह सकते हैं ना। उसके बाद डलहौजी द्वारा आदेश किया जाता है कि पंजाब का विलय होता है। उसके बाद दलीप सिंह को 50,000 वार्षिक पेंशन दे करके उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया कि जाओ अपना जाओ भाई, वहां देखो, यहाँ का सिस्टम हम देख ही लेंगे, ठीक है। तो ये है एकता का अभाव, जब हम लोग कभी भी एक नहीं हुए। इतिहास उठा के देखिए, वर्तमान में भी जो विवाद होते हैं, दंगे फसाद होते हैं, है ना, तो उन सब का रीजन यही है कि हम एक नहीं हैं। कुछ कम लोग जो कि गिनती में हैं वो दिमाग का खेल खेलते हैं और हम उस बहकावे में आ जाते हैं ना। तो उसी प्रकार से ये सारे युद्ध भी हुए। तो आपको ध्यान क्या रखना है, सिख युद्ध की सारी डेटें याद कर लेनी है। गवर्नर कौन कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग पहले में, ठीक है। दूसरे आंग्ल सिख युद्ध में लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी क्या है? गवर्नर जनरल है, बिल्कुल नहीं भूलना है। कौन कौन सी लड़ाइयां हुई पूछा जाता है, ये चीजें ना, कि मुद्दकी की लड़ाई का संबंध किस आंग्ल सिख युद्ध से है, तो वो पहले से है, ये बहुत पूछा जाता है। आलीवाल की लड़ाई का संबंध किस सिख युद्ध से है, तो फर्स्ट ना आंग्ल सिख बैटल, तो उससे संबंधित है। तो इस प्रकार से, और फाइनल जो लड़ाई लड़ी गई सुबरहान की लड़ाई थी, जिसमें आंग्ल सिख युद्ध में प्रथम वाले में सिखों की पराजय हुई। और गुजरात की लड़ाई आप लोग को याद रख लेना है कि ये दूसरे आंग्ल सिख युद्ध की लड़ाई है फाइनली, जिसमें सिख पूरी तरीके से पराजित हो जाते हैं, पंजाब अंग्रेजों को मिल जाता है। इसके बाद एक विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है कि किसने क्या कहा। आप देख रहे हो सर हेनरी लॉरेंस, जो कि जब संधि हुई थी लाहौर की संधि, तो ये लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त हुआ था। आप देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ है। तो हेनरी लॉरेंस ने पंजाब विलय को अनुचित माना, उसने सही नहीं माना, उसको कहा कि ये गलत तरीके से किया गया है, और उसने त्याग पत्र भी दे दिया था। किसने? सर हेनरी लॉरेंस ने। ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनता है कि किस रेजिडेंट ने पंजाब विलय के विरोध में त्याग पत्र दिया था, तो वो है सर हेनरी लॉरेंस। और किसने सपोर्ट किया था? सर जॉन लॉरेंस ने विलय को न्याय संगत ठहराया। ये यहाँ पर फैक्ट है। क्वेश्चन फंस सकता है कि सर हेनरी लॉरेंस ने अनुचित माना
कि जॉन लॉरेंस ने, तो देखिए दोनों का नाम सेम है, लॉरेंस लॉरेंस दोनों में आ रहा है, ठीक है। इसमें केवल अंतर ये क्या है, हेनरी है इसमें है जॉन लॉरेंस, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि हेनरी लॉरेंस ने पंजाब के विलय को गलत माना, जबकि जॉन लॉरेंस ने पंजाब विलय को न्याय संगत ठहराया। तो इस प्रकार से आप सभी को ये दोनों युद्धों को विशेष तौर पर लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स पे कमेंट किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।